खाना, दारू सिगरेट भाई मैं बहुत पीता था उस वक्त। जब उसके ऐसे लिटरली भाई हाथ जोड़ता था कि तू प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा भाई मैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। कि भाई जिस वीडियो का तुम बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो आज वो वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। भाई सच बताऊँ तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम पहले अपलोड करने वाला था, बट मैं आज के डेट की राह देख रहा हूँ क्योंकि आज है 10 सितंबर, 10 सितंबर है आज। 10 सितंबर में लिए इतनी अटैच क्यों मैं ये डेट से, मैं इसको उसका रीज़न बताता हूँ कि 10 सितंबर को ही 10 सितंबर को हम लोग, मैं और मेरी बंदी मिले थे आज, ठीक है। पर इसमें इमोशनल जैसा क्या है पता है कि ये 10 सितंबर को हम लोग मिले थे और यही 10 सितंबर को हम लोग अलग हो गए थे। इसलिए मैं आज ये 10 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए मैं वेट कर रहा था 10 सितंबर का कि मैं इस दिन ही वीडियो बनाऊँ कि जब हम लोग मिले थे और जब यही 10 सितंबर को हम लोग अलग हो गए। कोई नहीं, अब तुमको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो भाई मैं और मेरी बंदी मिले थे हम लोग ऐसे कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसकी वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड में हम लोग सब दोस्त ही थे, मतलब इतना भी नहीं, मैं उससे नहीं मिला था, वो मेरे दोस्त की दोस्त थी वो। तो हमारी ऐसे बहुत बात नहीं होती थी। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर दी थी, बट मैं नहीं कर रहा था उस वक्त। तो उस वक्त कुछ उसकी इवेंट वगैरह होगी उसकी, तो उसने मेरे को अचानक उसका मैसेज आया था कि प्रियांशु आपको ये मेरी स्टोरी रखनी, आप रखोगे प्लीज़। मतलब ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं रख दूँगा। तो उस रिगार्डिंग हमारी स्टोरी मैंने रखी थी, तो उस रिगार्डिंग हमारी थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हुई। फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, थोड़े दिन बात हुई, फिर हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर हमने फ़ोन पे बातें की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका अचानक से फ़ोन आया रात को। मैं अपने दोस्तों के साथ था, करीब 11:30-11 बजे फ़ोन आया था उसका कि वो रो रही थी फ़ोन पे कि प्रियांशु तू कहाँ पे, तेरे को अभी मिलना है। मतलब क्या हो गया? लेकिन वो बहुत रो रही थी। मतलब तू रो क्यों रही, मेरे को वो तो बता क्या हो गया। तो बोले बस तू मेरे को तो तुझसे अभी मिलना है। मतलब ठीक है। बाद में बाजू में से उसका एक दोस्त का आया, मैं तेरे अपने दोस्त के साथ है। बोला हाँ, तो अपने दोस्त को फ़ोन दे। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन दिया। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, एक रो क्यों रही है? कि भाई उसने ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपने एक्स को देख लिया अभी, मतलब उसने उसके एक्स को देख लिया था, तो इस वजह से वो रो रही थी, मतलब पूरी टूट चुकी थी उस वक्त। मैंने बोला ठीक है, तुम लोग कहाँ पे हो, मैं वहाँ पे आता हूँ। बोला रुक जाओ। फिर मैं उस वक्त गया था अपने दोस्तों के साथ फार्म पे था। फिर वहाँ से मतलब दोस्तों को बोला मैं थोड़ा काम है, मैं करके आता हूँ। मैं वहाँ पे गया तो उसको मैंने समझाया कि भाई ऐसा सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, थोड़ा मूव ऑन हो जाओ। उसको बहुत समझाया मैंने उस वक्त। फिर करीब 1-1:30 बज गया होगा रात का। तो फिर हम लोग वहाँ से अलग हुए। फिर मैंने उसको दोस्त को बोला कि इसको घर पे छोड़ दे अब। तो बोले ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला तू घर जा शांति से, मेरे को फ़ोन कर घर पे पहुँच के। तो भी वो निकल गई। फिर मैं अपने दोस्त के वहाँ निकला रात को 1-1:30 बजे। तो मैंने उसको बार बार मैं कंटिन्यू फ़ोन ही कर रहा था कि भाई पहुँच गई नहीं, पहुँच के वीडियो कॉल कर या तो फ़ोन कर। मैं तो उसको बार बार कॉल मैसेज करके उसको बोल रहा था मैंने। तो उसको ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि मैं इतनी पहले दिन में इतनी केयर कर रहा हूँ मैं उसकी। तो चला फिर हम लोग उसके बाद रोज़ मिलने लगे। हम लोग एक जगह हमने फ़िक्स करी थी, हम लोग वहाँ पे मिलते थे रोज़। बट फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को, ऐसा दिन आया कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं तो करने लगा था, मैं सच बोलता हूँ, मैं करने लगा, वो भी करने लगी थी। फिर एक दिन वो जो मेरा दोस्त था, जो हमारे साथ रोज़ बैठता था, वो उसके साथ आई थी एक बार उसको लेकर। तो हम लोग बैठे थे, तो हमारी बातों से मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, तो कुछ हो गया। बट ऐसा कुछ था नहीं, बट एक दूसरे को पसंद करते थे, बट हमने एक दूसरे को कभी बोला नहीं था कि हम पसंद करते थे। तो मेरे दोस्त को ऐसा लगा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर हम लोग बैठे थे, सब हंसी मजाक, खाना वाना खाया, फिर हम लोग अलग हुए। फिर वो घर जा रहे थे वो लोग। तो पता है उसने मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने उसको रास्ते में खड़े रखा और उसको बोला कि यार तू प्रियांशु से प्लीज़ प्लीज़ बात मत कर। मेरे दोस्त ने भाई, मेरे दोस्त ने जो मेरे साथ बैठता था वो, उसने ऐसा बोला कि प्रियांशु से तू प्लीज़ कभी बात मत करना, वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत बुरा है, वो बाहर झगड़े करता रहता है, ये करता है वो करता है, उस पर इतने सारे केस है, ये वो। मैं मानता हूँ, मेरी इमेज पहले ऐसी थी कि मैं हर जगह झगड़े, मतलब दोस्तों के लिए मैंने बहुत बहुत झगड़े करे भाई, बहुत झगड़े मेरे होते थे अहमदाबाद में, ठीक है। बट ना तो मेरे पे कोई केस था, ना तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसने सब उल्टा उल्टा बोल दिया उसको, कहता कि ताकि वो मुझसे बात ना करे कभी लाइफ में चलता। तो फिर उसने ऐसा बोला कि मेरे को उस पर ट्रस्ट है, अगर उस चला उसका तो अच्छा, मतलब वो अच्छा, मैं उसके साथ रहूँगी ना, मेरे को देखना है क्या नहीं।
तो वो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट उसने मेरे बहुत बहुत उल्टा कराया कि भाई केस चलते हैं, उसके दुश्मन बहुत है, उसके दुश्मन तेरे को भी तकलीफ़ देंगे, ये वो। भाई मेरे कौन से दुश्मन थे उस वक्त, कौन से? आज मैं तुमको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी जो बात है जो मेरे दिल में अंदर चलती रहती है, ठीक है, वो तुम्हारे सामने बोलता हूँ। और आज तक इतने टाइम रिलेशन में रह के जो मैंने उसको भी नहीं बोला, पता नहीं वो वीडियो ये देखेगी नहीं देखेगी, बट उसको भी पता चला कि भाई ये मेरे दिल में क्या चलता था तेरे लिए, ठीक है। फिर उस वक्त भाई अगले दिन मेरे को सुबह उसने बोला, उसने मेरे को ये सब क्लियर किया कि तेरे ये सब चलता है, ये चलता है। मैंने उसको सच बोल दिया कि हाँ भाई मेरा ये सब चलता है, बट मैंने आज तक मेरे ऊपर कोई पुलिस के कुछ नहीं है। हाँ मैंने दोस्तों के लिए मैं झगड़ता हूँ, ये बात बराबर, मैं झगड़ा हूँ, मेरी इमेज ऐसी है, बट मैं आज तक गलत झगड़ा मैंने किसी के लिए नहीं किया। ना तो मेरे पे कोई पुलिस केस है, ना तो मेरे दुश्मन तेरे को कभी तकलीफ़ देंगे। अगर इफ मेरे दुश्मन तेरे को तकलीफ़ भी देंगे ना तो मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, आगे मैं तेरे लिए रहूँगा। तो बोले प्रियांशु आई ट्रस्ट यू। फिर हमारा थोड़ा हुआ आगे, फिर बड़ा हमारा रिलेशन, फिर भाई बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। फिर एक दिन हम लोग ने एक दूसरे को बोल दिया कि हम लोग पसंद करते एक दूसरे को। फिर वहाँ से सब स्टार्ट हुआ। फिर एक दिन ऐसा है कि मैं उसको अपने घर ले गया था। मैंने ना तो मैं फर्स्ट पहले ही दिन मैं अपनी मम्मी से उसको मिलवाया, पर ना तो ऐसे करके मिलवाया कि मैं वो मेरी दोस्त है। मैंने बोला मम्मी कि मैं इसको पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को भी पता था, क्योंकि मैं रात रात भर उससे बात कर रहा था। हमारे लड़कों का नेचर कैसा है, अगर कोई पसंद आ जाने लगता है ना तो उसको भाई पूरी पूरी रात बात करते हैं। स्टार्टिंग मैं बोलता हूँ, मैं खुद स्टार्टिंग के डेज़ में उसके साथ ना शादी के सपने देखने लगा था। पर एक एक मैं तुमको एक लेसन, एक एग्जाम्पल क्या बोले, मेरे को वर्ड अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। एक एडवाइस देता हूँ हाँ, कि लाइफ में कभी भी आज के टाइम में जो लड़की तुमको पसंद आती है ना उसके साथ भाई शादी के सपने कभी मत देखना, कभी मत। क्योंकि आज के टाइम में जो लड़की के साथ अपने शादी के सपने देखते हैं ना भाई, वो टूटते ही है किसी सिचुएशन की वजह से, घर वालों की वजह से, या तो लड़की की वजह से। या तो वो हमें धोखा देगी, या तो ऐसा एंड में ऐसा झूठ बोल देगी कि भाई मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या तो हम अगर कुछ कमा नहीं रहेंगे तो ऐसा बोल के चले जाएगी कुछ करता नहीं, और हम किसी और के साथ चली जाएगी भाई वो। इसलिए शादी के सपने भाई ये टाइम में तो कभी मत देखना। अगर तुम्हारी ये उम्र है तो कभी मत देखना। मैं ये गलती कर चुका हूँ, तुम लोग कभी मत करना। फिर थोड़ा बहुत चला आगे, फिर मैंने मम्मी को बोला था कि भाई पसंद करता हूँ मैं इसको। तो फिर वो रोज़ मेरे घर पे आने लगी। फिर रोज़ हम लोग, मैं, मेरी मम्मी, पापा, सब लोग बैठ के हम लोग सब साथ में बातें करते, ये करते। वो मतलब वो सुनो, वो 12-1 बजे हम दोपहर को घर पे आती थी, फिर शाम को जाती थी खाना वाना खाकर। बस रोज़ हमारे घर पे ही खाती थी। बस इतनी खुशी थी कि हम, मतलब ऐसा माहौल था कि भाई मेरे को ऐसा फील होता था कि भाई मेरी शादी हो चुकी है। मतलब बहुत खुश उस वक्त ना, बहुत खुश रहता था मैं कि भाई चलो मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखने वाली कोई मिल गई। क्योंकि मेरी मम्मी को भी इतनी खुशी रहती कि ना भाई ये मेरे को लड़की मिल गई। मेरी मम्मी का कैसा था, उसको एक बहू की तरह नहीं लगती। मेरे फैमिली में मैं अकेला ही हूँ भाई, ठीक है, तो मेरी मम्मी उसको बेटी की तरह रखती थी। कुछ टाइम ऐसा आता था, एक वक्त ऐसा आता था कि घर वाले मेरी नहीं सुनते थे, उसकी पहले सुनते थे। उसको पहले उसको भाई क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो बोले वैसा करते हैं आंटी, मतलब ठीक है तो ऐसा करते भाई। भाई वो बहुत है ना, बहुत प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं हमारे लिए। बहुत वो अभी भी आज याद आता है ना तो भाई क्या बोलूँ, एकदम क्या हो जाता है यार। और एक सच बात बताऊँ कि देखो भाई, एक ये भी बात है कि जब वो नहीं थी ना, जब वो छोड़ के चली गई तो इन्होंने ही साथ दिया था मेरे को। अरे तक जाएगा, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, एक सेकंड वीडियो चल रहा है, एक सेकंड वीडियो चल रहा है। हाँ मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ। देखो भाई वो तो भूल गई, बड़े लोग आज भी नहीं भूले। भूलता हूँ, वीडियो चल रहा है, सॉरी माफ़ कर देना। ये वो जगह है कि जहाँ यही इस पे ही बैठ के उसने एक वादा किया था, जब हम लोग स्टार्टिंग के डेज में मिले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे को यहाँ पे बैठ के भाई उसने ये वादा किया था। मैंने वीडियो भी बनाया था भाई कि ये वक्त देख लो, अभी रात के भाई, ये वीडियो भी रात के ना, अभी रात के 2:30 बज रहे, ठीक है, और मैं 2:30 बजे भाई यहाँ पे अकेला बैठा हूँ कि जहाँ उसने ये वादा किया था कि शायद उसने मेरे को ऐसा बोला था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अगर हम लोग साथ में नहीं रहे ना तो भी मैं तेरे दोस्त बनकर हमेशा तेरे साथ रहूँगी। देख लो भाई, इसलिए कभी ऐसे वादों पे, झूठे वादों पे भाई कभी ट्रस्ट मत करना भाई। हर कोई दे देता है,
हर एक लड़की एक लड़के को ऐसा वादा देती, बट एंड में लड़का ऐसी जगहों पे ऐसे ही बैठा होता है। ये वीडियो पता नहीं तुम लोग देख रहे हो, अगर तुमको भी किसी लड़की ने ऐसा बोला होगा कि भाई यहाँ पे या तो कहीं पे बैठ के कि भाई मैं तेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी, भाई उसी जगह पे अभी तुम लोग अकेले बैठे होंगे। मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। मैं देख लो, मैं यहाँ पे अकेला ही बैठा हूँ, इसलिए ऐसे वादों पे कभी ट्रस्ट मत करना यार, ठीक है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ा, बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे पहले हमारा लाइफ का झगड़ा हुआ। सबसे पहले हमारा झगड़ा एक यूट्यूबर है हमारे इधर ही, ठीक है। तो उसका एक वीडियो शूट करना था, तो हम दोनों को बुलाया था। तुम्हारा भाई पहले से ही पॉपुलर था उस वक्त भी, तो हम लोग को बुलाया था कि नहीं तुमको आना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं नहीं आ सकता, तू जा। तो बोले मैं तो जाने वाली थी। फिर मेरा दिमाग सनका, तो मेरे को कुछ बुरा लगा, मेरे को थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आई। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू भी मत जा, मैं नहीं जा रहा तो तू भी मत जा। तो उसने मेरे को लगा मैंने मना किया तो वो भी मना ही करेगी, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। तो बोले नहीं मैं तो जाऊँगी। वो मेरे अगेंस्ट जाने लगी। बोला ऐसा क्यों? मतलब मैंने तेरे को बोला एक बार तू नहीं जा रही मतलब नहीं जा रही। बोले मैं तो जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। बोला ठीक है तू जा, तो आज से मेरे को बात मत कर, ठीक है। तेरे को अपनी चलानी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या। और क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, कुछ इंटेंशंस ऐसे होते हैं कुछ लड़कों के कि हम लड़के एक लड़के की इंटेंशन समझ सकते हैं, आराम से इजीली समझ लेते हैं, लड़कियाँ नहीं समझती। बोले मैं तो जाऊँगी। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने बोला, फिर मैं थोड़ा झगड़ा उससे, हमारा काफ़ी झगड़ा हुआ। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, मत जा, मैं आता हूँ। तो भाई वो जो वीडियो वाला था हमको पिकअप करने आया था। तो करीबन 7-8 बजे हम लोग निकले थे यहाँ से। इधर से हमारा थोड़ा दूर है वो लोकेशन, तो हम लोग वहाँ पे गए थे उस वक्त। तो हम लोग बैठे थे, तो बैठे वीडियो वगैरह शूट हो गया, सब शूट मैंने जैसे मेरा मूड तो उस वक्त था नहीं, बट मैंने जैसे करके वीडियो शूट कर दिया, एक्टिंग वेक्टिंग करके करा, ठीक है। बट फिर बाद में ऐसा हुआ, उसके कुछ दोस्त थे जो लोकेशन पे हम लोग गए थे, वहाँ एक होटल थी, वो होटल के कुछ ओनर्स थे। तो वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ खड़ी थी, ठीक है। तो वहाँ से वो लोग आए, फिर उसको जो यूट्यूबर थे उसको बोला कि भाई तुम्हारा हो जाए फिर हमारा भी कुछ देख लेना। वो मेरी इसके बाद ये बंदी के सामने देखकर उसने बोला, वो बंदे को, वो यूट्यूबर को। तो मैंने देख लिया कि भाई क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, मैंने देख लिया। काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे, वो लोग आए। फिर उसने इसके सामने देख के बोला था वो यूट्यूबर को कि हमारा भी तुम्हारा कुछ हो जाए फिर हमारा भी कुछ देख लेना। तो उसके इंटेंशंस क्या थे वो मैंने समझ लिए थे। मैंने उसको बोला कि भाई ये क्या है, उस मेरी बंदी को मैंने बोला कि क्या है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो। बोला तू पागल है क्या? तू अगर चल तू यहाँ पे अकेली आती तो फिर तेरा क्या होता? ये लोग तेरे को कौन सी नज़र से देखते? मेरी भाई ये बात से उससे झगड़ा हो गया, क्योंकि भाई लड़के बहुत पॉजिटिव होते हैं ये चीज़ को लेके कि भाई मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो बहुत पॉजिटिव था। क्यों यार, मेरे को ऐसा था कि अगर चलो मैं ऐसा हूँ, ठीक है, कल उठ के इसको कोई और पसंद आ गया तो चलो पैसे वाला होगा कोई, क्योंकि आजकल के लड़के भाई मेरे को पता है कैसे होते हैं, वो कुछ भी करके लड़कियों को पता यूँ पटा देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई मेरी वाली बंदी को भी किसी ने पटा लिया तो मैं तो सच बोलता हूँ भाई, मेरे को कोई इस बात की कोई शर्म नहीं है, ठीक है। किसी ने पटा लिया तो फिर मेरा क्या, मेरे को तो छोड़ के चली जाएगी ना। इसलिए मैं उसको लेके बहुत पॉजिटिव था लाइफ में यार, कि भाई मैंने प्यार इसलिए, क्योंकि आजकल के लड़कियां समझती नहीं, आजकल की लड़कियां पॉजिटिवनेस को है ना वो समझ लेती है कि लड़का बहुत छोटा बच्चा है, ये है। भाई सच्चा प्यार करने वाला हर एक बंदा पॉसेसिव ही होता है। लड़कियां पता नहीं है क्यों नहीं समझती भाई, वो सच्चा प्यार करता है इसलिए पॉसेसिव है। अगर लड़का सच्चा प्यार नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे अपने हाल पे छोड़ देगा भाई, हाँ तेरे को जो करना हो कर, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को जहाँ घूमना हो घूम, ये करना वो कर। लड़का भाई पॉसेसिव होगा ना तो वो हर एक रोक टोक करेगा ही करेगा कि हाँ भाई ये मत कर, यहाँ मत जा, किसके साथ ये वो बार फ़ोन करके उसको परेशान, पर इसको परेशानी नहीं बोलते, उसको फिक्र बोलते। और लड़कियाँ उसको समझती कि मेरे को परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। तो उसने ऐसा बोला था कि भाई ये हमारा भी कुछ देखना। तो भाई इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हो गया था। तो उस वक्त उसने मेरे बड़े भाई को फ़ोन कर दिया था कि इस तो प्रियांशु को समझाओ, ये कर रहा है वो कर रहा है, इसने झगड़ा कर दिया रास्ते में। वो झगड़ा, मैं उस वक्त उसको एक शब्द नहीं बोला था, मैं उसको सिर्फ ऐसा समझा रहा था ये वो, पर मेरे को गुस्सा इतना आ गया कि वो बात समझ नहीं रही थी। और मेरे को भी गुस्सा आ गया, उसको भी गुस्सा आ गया, तो इसमें भाई बहुत बिगड़ गया। फिर मैं मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, इसलिए फिर मैं ऐसे चला गया था। वो अपने घर चली गई थी। मेरे बड़े भाई ने मेरे को समझाया कि प्रियांशु नहीं होता तो फिर मत कर ऐसा सब कुछ। बोला ठीक है, मैं आपसे चेंज होने का ट्राई करूँगा।
तो उसने बोला कि तेरा ये कम कर, गुस्सा कम कर। बोला ठीक है। मैंने उससे बहुत सॉरी वॉरी मांगा। लड़के यार पता है, लड़के लड़कियों को सॉरी क्यों बोल देते हैं फटाक से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी बंदी को खो दे, ठीक है। बट लड़कियाँ इसको रॉन्ग वे में ले लेती है, क्योंकि लड़की अगर लड़का सामने से जाता है तो लड़की ऐसा सोचती है कि मेरे बगैर नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है। लड़का इसलिए तुमको वापस लाने का ट्राई करता है क्योंकि तुमसे प्यार करता है, ठीक है। मैंने तो भाई सच में देखा, मैंने तो कभी ऐसी किसी लड़की को देखा ही नहीं है कि वो सामने से जाए सॉरी वॉरी बोले लड़के के लिए गिड़गिड़ाए। भाई मैं तो खुद अपनी बंदी के लिए मैंने अपने प्यार की इतनी भीख मांगी है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाई मैंने जितनी अपनी प्यार की भीख मांगी अपनी बंदी से, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं मांगी होगी। सच बोलता हूँ भाई। मतलब हर एक भाई, मैं तो रोया हूँ, हाथ पछाड़े दीवार में, सिर टकरा है, ये करा है, कांच फोड़ा अपने हाथों से। भाई मैंने क्या कुछ नहीं किया अपनी बंदी के लिए, बट उसको ऐसा था कि तू छोटा बच्चा है। मेरी फीलिंग्स को, केयरिंग्स को ऐसा समझती। अगर मैं मस्ती भी करता, अगर मैं उसको हंसाने का ट्राई करता, तो वो लाइफ में बोलती कि लाइफ में सीरियस हो जा। अरे यार, मैं तेरे को खुश करने के लिए मैं इसी छोटे बच्चे जैसी हरकत करता हूँ, और तुझे लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ। मैं मैच्योर तो था, बट उसको खुश रखने के लिए मैं छोटे बच्चे जैसी हरकतें करता, उसको खुश रखने के लिए मस्ती वगैरह करता मैं सब, इसलिए ऐसी हरकत करता मैं। और कुछ लड़कियों को लगता है हम मैच्योर नहीं है, लड़के मैच्योर नहीं है। भाई लड़के मैच्योर तो होते हैं। 1 वीक तक हमारी बात नहीं हुई थी, फिर हमारा 1 वीक बाद बात हुई हमारी। मैंने सामने से फ़ोन ट्राई किया था, मैंने बहुत सॉरी बोला उसको, बहुत मतलब बहुत। फिर उसने कंडीशंस रखी कि आज के बाद तू मेरे को कहीं पे बोलेगा नहीं, कहीं यहाँ मत जा वहाँ मत जा, आज के बाद ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करूँगा, और तो क्या। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा सब कुछ किया तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा। मैं ऐसा सोचने लगा था कि फिर मेरा क्या होगा। भाई सब दिमाग घूम गया था, ना मेरे को अपने माँ बाप दिख रहे थे, ना ये कुछ। क्योंकि लड़के यार जब प्यार में हो जाते हैं ना, तो उसको लड़कों को ना तो माँ बाप दिखते हैं, ना तो कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, सब उसको वो लड़की में सब कुछ दिखता है। ये मैं बोलता हूँ ना, हमारे लड़कों की सबसे बड़ी गलती है ये, कि जब हम प्यार कर लेते तो वो इंसान के साथ ही हम सब कुछ सोचने लगते हैं। तो भाई ऐसा, बट ऐसा नहीं होता लाइफ में लड़की के अलावा भी सब कुछ है, माँ बाप है। क्योंकि लड़के पता है गलती क्या करते हैं, अगर लड़की के साथ कुछ झगड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ, घर में तांडव मचाते हैं। उसके साथ कुछ हुआ, घर में तकलीफ़ करते हैं। उसके साथ हुआ, माँ बाप के साथ कुछ वो करते हैं। मैंने खुद भाई ऐसे करा है मैंने, क्योंकि मेरा जब अपनी गर्लफ्रेंड उसके साथ मेरा झगड़ा होता ना, कुछ बात वगैरह नहीं करती, किसी बात पे झगड़ा होता, तो भाई मैं अपने घर में तोड़फोड़ करता, अपने माँ बाप से झगड़ा करता, ये करता वो करता। भाई ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो मेरी, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो मेरी। क्योंकि उस एक लड़की के लिए जिसको मेरी कदर नहीं थी, मैंने उस एक वो लड़की के लिए मैंने अपने माँ बाप को हर्ट किया ज़िंदगी भर। उस बात का पछतावा ना भाई आज भी मेरे को अपनी ज़िंदगी में। इसलिए जितने भी लड़के वीडियो देख रहे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात नहीं कर रही है, तो तुम्हारे साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, तो इस वजह से अपने घर में कभी तकलीफ़ मत पहुंचाना, घर में माँ बाप को तकलीफ़ मत देना, कुछ मत करना, कुछ नहीं करना। बस ऐसा, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, कुछ मत करो। ऐसा घर में हो, सब लोग बोल रहे, तुमको इरिटेशन फील हो रहा है, कुछ मत करो, कान में सॉन्ग्स लगाओ और बाहर निकल जाओ, या तो मंदिर में जाकर पड़ जाओ, कुछ नहीं। और एक बात कि लाइफ में कभी भी अपनी बंदी के कहने पर जॉब कभी मत स्टार्ट करना। जो लड़के ने भाई, जो लड़के ने आज तक कभी जॉब क्या होता है उसको वो पता नहीं था, कभी जॉब स्टार्ट नहीं करी थी, भाई वो बंदे ने एक लड़की के लिए जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं तो सच बोलता हूँ भाई, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर ना, कभी लाइफ में कभी जॉब मत करना, अपने माँ बाप के कहने पर करना। क्योंकि उस वक्त मेरे माँ बाप कह फिर मर गए, तो प्रियंश तू जॉब कर, ये कर, लाइफ में कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो उनके कहने पर मैंने कभी कुछ नहीं किया, और एक लड़की के कहने पर भाई मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जॉब स्टार्ट करी, अच्छा खासा चला, और वो लड़की गर्लफ्रेंड की वजह से भाई मेरी जॉब मैंने अपनी जॉब गंवा दी। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी जॉब चलती, अगर कुछ रिलेशन में झगड़ा होता तो उसका असर मेरे जॉब पे पड़ता। ना तो मेरा कुछ काम करने में मन लगता, ना तो किस में कुछ लगता। अगर जो मेरे साथ अगर कोई काम कर रहा है, तो अगर मेरे रिलेशन में झगड़ा होता था ना, तो मेरे साथ जो काम करता है मेरा उसके साथ बिगड़ जाता था। तो मेरी रेपुटेशन वहाँ उसकी वजह से ही मेरी बिगड़ जाती थी। तो उस वजह से मेरे को अपनी जॉब से भी निकल दिया था उस वक्त। मतलब कोई नहीं, चलो छोड़, हो जाएगा, टाइम है, अभी ख़राब टाइम चला है, आगे जाके टाइम सुधर जाएगा मेरा। तो वो चीज़ से मैं मानता था कि तू लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये वो, कि मेरे को भी तेरे साथ रहना पसंद नहीं है वो। इस वजह से भाई फिर हमारे ना झगड़े काफ़ी बढ़ते गए वो चीज़ को लेकर। फिर एक वक्त ऐसा आता था कि
वो मेरे से ज़्यादा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहती थी। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, नाम नहीं लूँगा मैं, उसका एक बेस्ट फ्रेंड था। उसको साथ उसको रहना बहुत पसंद था, क्योंकि वो कैसा था, मैं उसको बोलूँ कि भाई तू मेरे को मिलने आ रही है, तो मैं हाँ मैं मिलने आ रही हूँ, तो मैं उसका वेट करता कि चलो भाई अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। वो बोलती मैं 11 बजे मिलने आ रही हूँ, तो फिर वो 11 के 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2 बज जाते, 3 बज जाते। भाई मैं बोला चलो अभी आएगी अभी, तो भाई वो आती ही नहीं थी कभी। अगर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाती। अगर मैं फ़ोन करके उसको पूछ रहा हूँ कि भाई तू कहाँ रहेगी, तो बोले मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। यार एटलीस्ट तू मेरे को बता तो देती, तो मैं तेरा वेट तो ना करता। तो मैं उसका वेट करके भाई पूरा पूरा दिन निकला। फिर आप तुम ही सोचो यार, अगर तुम किसी जब तुम्हारी स्पेशल पर्सन की तुम राह देख रहे हो और वो एकदम से ऐसा बोल देते कि भाई नहीं आ रही और मैं किसी और के साथ, तो तुमको कैसा फील होगा। ये सब चीज़ मैंने बहुत फील करी है। इसी वजह से भाई मैंने उस वक्त भाई ये सब चीज़ के कारण मैंने इतने गंदी रास्ते पे चला गया था। भाई तुम लोग कभी मत जाना, दारू सिगरेट भाई मैं बहुत पीता था उस वक्त। इसलिए मैं भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जो लड़कों का डिप्रेशन में से चल रहे हो, तो तुम्हारे रिलेशन में झगड़े चलते भाई, ये सब दारू और वो सिगरेट करके कोई फ़ायदा नहीं लाइफ में, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे तुम्हारी इज्जत भी बिगड़ेगी और भाई तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी, और तुम्हारे माँ बाप को तब पता चलेगा, तुम्हारे माँ बाप को हर्ट होगा, वो बहुत अलग होगा। इसलिए ऐसी चीज़ भाई लाइफ में कभी मत करना। ये जो उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, उसकी वजह से मेरे झगड़े बहुत होते थे उसके रिलेशन में, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बहुत क्लोज होती थी। मतलब क्लोज मतलब भाई उन लोग का फ़ोटो खिंचवाना ऐसा, साथ में घूमना ऐसा, जो जैसे मेरे साथ नहीं रहती थी ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ कैसी रहती है वैसे उसके साथ रहती थी, और मेरे साथ दोस्त जैसा बिहेवियर करती कि भाई तू मेरे से बहुत ये मत कर वो मत कर, और उसके साथ भाई उसको जो भी करे, मतलब मेरी एंट्री उसके घर में नहीं, उसके दोस्त की एंट्री पहले, उसके बेस्ट फ्रेंड की एंट्री वो। और पता है एक मेरे को एक शॉकिंग रिएक्शन में, मेरे को एक शॉक मेरे को तब लगा था, क्योंकि वो मेरे को बोलती कि मेरी मम्मी तेरे को जानती है, मेरी मम्मी, मैंने तो अपनी मम्मी को ऐसा बोला कि प्रियांशु ऐसा ऐसा किया, प्रियांशु के साथ ये था वो था ये था। तो एक बार मैं उसको एक सरप्राइज़ देने, एक टेडी बियर था, तो उसको सरप्राइज़ देने उसके घर पे गया था मैं। तो वो मेरे को उस वक्त कहती थी कि मेरे घर पे तेरे को सब पहचानते हैं। मतलब मैंने उसको बोला ला मेरे को बात तो करा तेरी मम्मी से, तो कभी ना कभी वो हर वक्त वो कुछ ना कुछ बहाना दे देती थी। तो मेरे को लगा होगा कुछ, उसको कुछ होगा तो उसलिए नहीं करवाती होगी। तो वो बोलती थी कि भाई सब जानते हैं, मम्मी पापा मेरा भाई सब लोग तेरे को जानते हैं अपनी फैमिली, तो मेरे को बात तो करा, मेरे को मिलवा तो सही कि नहीं नहीं मेरे घर में खाली ऐसे मैं बोल सकता हूँ, बाकी ऐसे मैंने ऐसे ही बोला कि तू मेरा दोस्त है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बोला उसका कुछ कुछ था, कुछ स्पेशल ओकेजन था, मैंने उसको एक टेडी बियर, एक बड़ा वाला टेडी बियर था, मतलब चलो आज इसको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। मैं कहीं पे बाहर जाने वाला था, तो उस वक्त मैं नहीं था अगले दिन, तो मैंने बोला आज ही मैं गिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं दोपहर को अपने दोस्त के साथ गया था, तो मैंने घर नॉक किया, तो उसका भाई था। तो बोला ये लो, बोला वो है क्या, तो बोले नहीं, बोला वो लोग कि वो नहीं, वो बाहर गई है। बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो बोले वो कि मैं बोला रख उसका, मतलब उसका रूम में रख दूँ, तो बोला हाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं। बोले मैं शॉक तब हो गया जब उसने ऐसा बोला ना कि मेरे घर में तेरे को सब कुछ जानते, सब लोग तेरे को नाम से जानते। उसका भाई मेरे को पूछता है नाम क्या तुम्हारा, भाई वो बोलता है कि सब तेरे को, मैंने बोला प्रियांशु। तो अच्छा बोला प्रियांशु मतलब वो उसने बोला कि कितने टाइम से तुम लोग दोस्त हो, मतलब कहाँ पे रहते हो ये वो। मतलब उसने ऐसा रिएक्शन दिया कि भाई वो नाम, उसने ऐसा किया कि वो नाम प्रियांशु पहली बार सुन रहा है। भाई उस वक्त जो धक्का लगा था ना मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ, मेरा सारा मूड स्पॉइल हो गया। मैं इतना खुश होकर गया था ना भाई, क्या उसकी मम्मी अम्मी सब थी। तो बस मेरी बातचीत हुई थी कि आंटी माँ बोलती है ना वो आपको मेरे बारे में, कि उसने तो आज तक कभी नहीं बोला मेरे को तेरे बारे में, कि मेरे को तो आज पता चला तू उसका दोस्त है करके, प्रियांशु करके। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं बोला चलता हूँ मेरे को लेट हो रहा है, मैं फटाफट से निकल गया। भाई उसको उसकी स्पेशल ओकेजन थी, मैं उसको उसके साथ झगड़ा भी क्या करता। इसलिए भाई मैं घर जाके इतना रोया था उस दिन। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही में बोलता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ उस वक्त, कि भाई जो इंसान इतना सब कुछ कर रहा है किसके लिए, उसको इतनी भी कदर नहीं है, और जो इंसान कुछ नहीं है उसके लिए एक दोस्त है, उसके लिए इतना सब कुछ। मतलब उसके साथ वो भाई उसके घर पे खाना, वो उसके बेस्ट फ्रेंड का घर पे खाना, उसके कहीं पे अगर फैमिली बाहर जानी तो उसको साथ में लेकर जाती। और मैं अगर उसके कुछ कोई आता तो वह सॉरी मैं बाद में फ़ोन करती हूँ ये है वो है, सॉरी मैं बाद में फ़ोन करती हूँ ये है वो है। अगर उसके दोस्त के साथ भी जाना हो तो मैं
बोलता कि भाई तू आज नहीं जाएगी, तो मैं वो ऐसा बोलती मैं उसके साथ तो जाऊँगी, मैं तेरे को तेरे साथ नहीं आऊँगी पर एक टाइम उसके साथ यार उसके साथ जाऊँगी। लड़े यार, तब लड़कों को इतना हर्ट होता है, अगर किसी की कंपैरिजन होती है तब लड़के बहुत हर्ट होते हैं। मैंने जो फेस किया मैं जानता हूँ क्या मैंने फेस किया। फिर कुछ हमारा हुआ था उसके लिए झगड़ा, तो उस वक्त हमने अपने रिलेशन में ब्रेक ले लिया था। मैं तो नहीं चाहता था कि भाई ब्रेक लूँ, तो वो बोले कि मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए लाइफ। मतलब ब्रेक क्या होता है रिलेशन में, ब्रेक वाली चीज़ क्या होती है, मतलब ये क्या सब मजाक है क्या, टाइम मेरे को टाइम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो बोले मतलब तो मैं भी उसके साथ वो चीज़ के साथ भी एग्री हो गया, लग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तेरे को जैसा ठीक लगे तू, मैं तेरे को खुश, मतलब तू अगर ब्रेक लेगी तो मेरे साथ वापस तो आएगी। मैं ऐसा बोल रहा भाई, लिटरली मैं ऐसा बोल रहा कि भाई तू ब्रेक लेगी तो तू मेरे पास वापस तो आएगी, मेरे को छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। मैं ऐसे लिटरली हाथ जोड़ कर, मैं प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा, पर तू कभी छोड़ के मत जाना। तो बोले कि ये सब मेरे सामने मत कर, मेरे को ये सब पसंद, मतलब ठीक कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि तू कभी छोड़ के मत जाना, मतलब ठीक है। तो ब्रेक लिया हम लोग ऐसे ही, फिर हम लोग मिलते नहीं थे, खाली कभी कभार मैं फ़ोन करूँ, मैं ही फ़ोन कर रहा, उसका तो फ़ोन आता ही नहीं था। मैं फ़ोन करूँ तो वो थोड़ी बात आती, फिर वो बोलती कि मैं तेरे को करती हूँ बाद में, मेरे को फ़ोन आ रहा है, तो बोलती मैं पढ़ने बैठी या तो कुछ काम है मेरे को, ऐसा करके फ़ोन कट कर दी। मैं बोले बाद में फ़ोन करती हूँ, 10-15 मिनट ऐसा फ़ोन करते हैं, ऐसा बोल दी थी भाई। 10-15 मिनट की कब पूरा दिन हो जाता, अगला दिन हो जाता, पता ही नहीं चलता। उसका फ़ोन ना तो उसका फ़ोन आता, ना तो उसकी 10-15 मिनट होती थी। मैं सामने से फ़ोन करूँ कि हाँ हमें भूल गई थी। स्टार्टिंग के डेज़ में जो बोलते थे ना कि भाई स्टार्टिंग के डेज़ में वो करती ना 5-5 आधे घंटे में फ़ोन के, कहाँ है तू, क्या कर रहा है, अभी तक तेरा फ़ोन नहीं आया। जैसे जैसे वक्त बीतता है सामने से फ़ोन करके याद दिलाना पड़ता है कि भाई तू मुझे कॉल करने वाली थी। फिर ये सब हुआ, फिर हम लोग वापस से थोड़ी बहुत बात हुई, तो उसने मेरे को फाइनली बोल दिया कि प्रियांशु मेरे को तेरे साथ नहीं, मेरे को नहीं जम नहीं रहा है। बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया। बोले बस कि मेरे को नहीं जम रहा है ये सब, कि मेरे को जैसा लड़का चाहिए ना वैसा मिला। इतने टाइम रहने के बाद तेरे को वैसा फील हो रहा है कि तेरे को मेरे साथ अब नहीं रहना है। बोला ऐसा तो क्या हो गया, पहले तू जैसा बोलेगी मैं तेरे को मैं वैसा ट्राई करूँगा, बस तू जैसा बोलेगी मैं वैसा चलता, मैं अपने आप को पूरा बदल दूँगा, तू जो बोल मैं वो ही करूँगा बस। ज़्यादा तू बोलेगी इतनी बात करनी तो अपनी इतनी बात करेंगे, तू बोले ये यहाँ पे रोज़ नहीं मिलना तो अपने रोज़ नहीं मिले, कुछ नहीं, तू जैसा बोलेगी मैं अपने वैसा करेंगे। बोले तू प्लीज़ मेरे साथ तू रह, तू छोड़ के मत जा। उसके ऐसे लिटरली भाई हाथ जोड़ता था कि तू प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा यार, मैं नहीं मर जाऊँगा। ये भाई सबसे बड़ी गलती होती है लड़कों की। अगर लड़कियों को पता चल जाता है ना कि एक बार कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, फिर पद गई बात, पद गई। फिर वो भाई क्या बोलूँ, जिंदा ही मार डालती तुमको। तो भाई ये सब मेरे को बोलती, बोले कि बस मेरे को नहीं रहा। फिर फटाक से लड़कियों की गलत आदत कर, हम लोग बात करें फटाक से हमको ब्लॉक कर देते। उसके बाद भाई मैं जो रोता था पूरी रात भाई, एक दिन, अभी भी एक दिन तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को एक 2 बजे ब्लॉक कर दिया था ना ऐसी बात पे। तो अपने लिटरली मैं इतना रोया था ना, तो मेरी मम्मी जाग गई थी। तो भाई मेरे मम्मी पापा के सामने मैं रोया था बहुत कि मम्मी प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसको प्लीज़ वापस ला दो ना। कि मम्मी मैं आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करूँगा, जैसा वो बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, बट उसको तुम प्लीज़ वापस ला दो, मेरे को उसके साथ ही रहना है। भाई मैं लिटरली रोता था, मैं मम्मी के सामने पापा के सामने मेरी मम्मी की हालत बिगड़ जाती थी कि मेरे को ऐसा देख के, क्योंकि मैं एक लड़की के लिए इतना मर जाता हूँ मैं। भाई लड़के हैं ना, सीरियसली लड़के इतने बोलते हैं ना कि लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं। भाई लड़के स्ट्रांग नहीं होते, मैं बोलता हूँ, मैंने फील किया है। एक लड़की ना स्ट्रांग से स्ट्रांग लड़के को इतना यूं तोड़ देती है, यूं। लड़की को एक लड़का कितना भी स्ट्रांग हो, अगर लड़का प्यार में गिरा है ना तो भाई मजबूत से मजबूत लड़का यूं टूट जाएगा, यूं। कभी लड़के ये गलती तो कभी मत करना लाइफ में, खुद को चोट तो कभी मत पहुंचाना। क्योंकि मैंने क्या फील किया मैंने क्या किया पता है, मैं खुद को चोट पहुंचाता तो वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसा बोलते कि एक हाथ क्यों दूसरा हाथ भी तोड़ देता। ऐसे दिन भी आए भाई, ऐसा भी मैंने बहुत देखा। इसलिए चोट वोट करके खुद को तकलीफ पहुंचा के तो कोई फ़ायदा नहीं, कभी मत पहुंचाना। कोई उसको सामने वाले इंसान को क्या, उसको उसका हाथ पैर थोड़ी ना टूटेगा। जो तकलीफ होगी भाई अपने माँ बाप को होगी, किसी और को नहीं। फिर ब्रेकअप ऐसा हुआ, उसने मेरे को मना कर दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि भाई तू प्लीज़ कर,
प्लीज़ मेरे से, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, मैं तू जो ऐसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ता कि भाई भगवान प्लीज़ वो मुझे छोड़ के ना जाए, प्लीज़ छोड़ के ना जाए, कुछ करो भाई। नंगे नंगे पैर भगवान के मन्नत ऐसी मांगता कि भाई वो मेरे साथ रहे, मैं नंगे पैर में चलते आऊँगा तुम्हारे मंदिर, ऐसी ऐसी मन्नतें मांगता था मैं भाई। वो मन्नत स्वीकार इसलिए नहीं हुई क्योंकि भगवान भाई मेरी अच्छी ज़िंदगी चाहता था। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, भगवान मेरी अच्छी ज़िंदगी चाहता कि मैं आगे तकलीफ़ ना हो मेरी ज़िंदगी में, मेरे को तो मैं आगे तकलीफ़ ना सहन करूँ अपनी लाइफ, इसलिए भगवान ने, मैं तो ऐसा मानता हूँ भगवान ने मेरे को उससे अलग कर दिया। और भाई आज ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं हाँ वो बात अलग है कि मैं आज एक वक्त खुशी का दिखावा करता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कि भाई तुम लोग बोलते हो ना कि व्लॉग में इतना खुश रहते हो ये वो, मैं खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भाई दर्द इतना छुपा है, इसलिए क्योंकि मैंने जो फ़ील किया है अपने ब्रेकअप के वक्त में, मैं वो जो लड़के देख रहे हैं मैं उनको फ़ील करवाना नहीं चाहता आज उनको थोड़ा भी, कि भाई मैं इसलिए हंसता रहता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो देख के लोग हंसते रहे और मोटिवेट हो और कुछ ऐसी गलती ना करे जो मैं गलती कर बैठा हूँ, ठीक है। इसलिए लाइफ में हमेशा मूव ऑन तो होना ही पड़ेगा, जो भी लड़के देखो एक जगह पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, तो उसने मेरे को मना कर दिया था कि भाई नहीं हम लोग नहीं जमेगा ये वो। बोला ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो हम लोग और रिलेशन में आ चुके हैं। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तभी मेरी ज़मीन हिल गई भाई। बोला पक्का तू सच बोल रही है? तो बोला हाँ। भाई मेरे शब्द नहीं थे, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी उस वक्त, मेरा गुस्सा इतना आ गया, मैंने सिर में दीवार में हाथ मार दिया ज़ोर से। तो वो एकदम से वो गुस्सा हो गई और डर गई कि ये क्या कर रहा है ये सब, कि मैं तेरे को इसलिए तेरे को नहीं बता रही थी क्योंकि तू, मेरे को पता है कि तू ऐसा सब कुछ करेगा, इसलिए आज मैं तेरे को बता रही हूँ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट तू मेरे साथ तू फ्रेंड बन के तो रहेगी ना। मैं उसको बहुत गिर गया, फिर मैंने उसको ऐसा बात मिला कि एटलीस्ट तू मेरे साथ फ्रेंड बन के तो रहेगी, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़। कि नहीं प्रियांशु फ्रेंड भी नहीं रह सकते। फिर मैंने उसको बहुत भीख मांगी भाई। तब वो जो आके बोली कि भाई ठीक है चल हम लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे। तो बोले पढ़ के तू हम दोनों को एक साथ नहीं देख पाएगा, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड को उसको। यार सोचो भाई कि जो लड़का उस लड़की के साथ, जिस लड़की के लिए इतना सब कुछ किया, जिस लड़की के साथ उसने शादी के सपने देखे, और वही लड़की उसको ऐसे बोले कि तू मेरे को किसी और के साथ देख नहीं पाएगा। तो मैं भी अपने उसका मन बनाने के लिए मैंने क्या बोला, ठीक है नहीं मैं देख लूँगा चलेगा, मैं ऐसा तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैंने आपसे बोला ना कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा दोस्त बन के रहूँगा, बट प्लीज़ तू मेरे को अपने पास रख, बस मैंने उसको ऐसा बोला। फिर भाई ऐसा सब कुछ हुआ। फिर ये सब चीज़ मेरी मम्मी को पता चली। फिर धीरे धीरे फिर ये सब आगे बढ़ा। फिर यार आगे नहीं बोल पाऊँगा सीरियसली, मैं ये चीज़ आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा भाई मैं। भाई एक काम करते भाई, अपने ये वीडियो आप यहाँ पे एंड करते, फिर वो यार भाई यार वो सब चीज़ फिर से याद नहीं करनी है अब लाइफ में। यार माफ़ कर देना भाई, यार सॉरी, ये चीज़ नहीं, वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं भाई।